प्रसिद्ध संतों की तपोभूमि भारत, हिमालय का आंगन, गंगा का देश, भगवान श्री राम की लीला स्थल, श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थल, यहीं सुनी गई वेद, उपनिषद, रामायण और गीता की अनुगूंज। बुद्ध, महावीर, नानक, गुरु स्वामी अखंडानंद जी, इन सब ने इस जग को अध्यात्म का अमृत रस यहीं बांटा। इसी कड़ी में भारत का भाग्य पुणे जगाने एक पुरुष फिर प्रकटा है, जिसे भौतिक लोक में नाम दिया है अखंड पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी शाश्वतानंद गिरिजी महाराज। आपने युग की पीड़ा को समझा है, आपके विशाल मस्तिष्क में समाया है समाज का कल्याण। यही वजह है कि समाज का हर व्यक्ति आपके विचार व आपकी वाणी की उंगली पकड़कर चलना चाहता है। आपकी वजह से लाखों लोगों के दिल में अध्यात्म के प्रेम दीप जले हैं। आप संस्थापक हैं, परमा अध्यक्ष हैं अखंड गीता पीठ शाश्वत सेवा आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा भारत के। आपके द्वारा किया गया भगवान का नित्य वंदन आपके सात्विक आभा मंडल को दर्शाता है। आप सहज, सरल, विनम्र और संविधा की प्रतिमूर्ति हैं। आपके शब्दों में वेग है, परवाह है, संगीत है, भक्ति है और एक अनूठापन भी है। तो आइए सुने और आनंद लें। नारायण 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 नारायण। आइए भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन शिष्य है, सरल है, विवेकी भी है, क्योंकि जो विवेकी होगा वही तो शिष्य होगा। सच्चा जिज्ञासु है और सतर्क श्रोता है। भगवान ने जब ये कहा कि प्रकृति के ही गुण गुणों में वर्तते हैं, ये जो अहंकार विमूढ़ आत्मा है, अहंकार से अपने को एक करके देहाभिमान में अटक गया ऐसा जो जीवात्मा है, ये अपने को कर्ता मान लेता है और फंस जाता है। वास्तव में तुम्हारा स्वरूप तो असंग है, निर्द्वंद है, निष्कल है। तुम तो सच्चिदानंद ब्रह्म ही हो। ये सारा खेल जो चलता है ये प्रकृति का खेल है। गुण और कर्म ये दोनों तो उसका ही खेल है। तुम तो केवल साक्षी मात्र हो, चिन्ह मात्र हो। अर्जुन कहता है कि प्रभु ऐसा देखा जाता है वार्ष्णेय, अथयम पुरुषः अनिच्छन् अपि बलात् नियोजितः इव केन प्रयुक्तः पापम चरति। कि ऐसा देखा जाता है कि ये जो मनुष्य है ये बिना इच्छा के भी कई बार फंसता चला जाता है,
पाप की ओर बढ़ता चला जाता है, डूबता चला जाता है, नहीं चाहता फिर भी चला जाता है। इसे मालूम पड़ जाता है कि ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि देखो ये बड़ा स्वाभाविक है। ईश्वर आपका आत्मा है, ईश्वर ही आपका सत्य है, यह पगे पगे स्पष्ट होता है। जब कभी भी वह कार्य होता है जो धर्म और नीति के विरुद्ध हो ना, जो लोक विरुद्ध हो, वह भी भय देता है, संकोच देता है, अंदर से एक नैसर्गिक विरोध का उदय होता है। लेकिन उसके बाद भी मन में ऐसे सुखात्मक संस्कार रहते हैं कि आदमी फंसा हुआ बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और गड्ढे में गिर जाता है ना। तो अर्जुन कहता है कि ये न चाहता हुआ भी बलात् नियोजिता, जैसे कोई बलपूर्वक उसको कहीं लगा देता है? तो हे कृष्ण, हे वार्ष्णेय, ये कौन है जो उसको बलपूर्वक इस तरह जबरदस्ती किसी बंधन में डाल देता है, किसी पाप की ओर धकेल देता है और वो उस दिशा में चल पड़ता है? श्री भगवानुवाच। अब ये देखो, दरअसल बात ये है कि श्री कृष्ण और अर्जुन ये नारायण और नर के प्रतिनिधि हैं। वही परमात्मा सद्गुरु की उपाधि से है और वही परमात्मा शिष्य की उपाधि से या अर्जुन की उपाधि से, ध्यान देना, जिज्ञासु की उपाधि से। उपाधि भेद है, तत्व दोनों का एक है। एकम सत द्विधा स्थितम, एक ही सत्य है, एक ही सत्य है, एक ही तत्व है। वो दो जगह दिखाई पड़ रहा है कि देखो ये कृष्ण है और ये अर्जुन है, लेकिन हैं दोनों एक, तत्व एक है। तो आपके अंदर अपने आप ऐसा होता है, लेकिन फिर भी चले जाते हैं, फिर भी फंसते जाते हैं। ये कैसे हो जाता है? देखो, पशु आदि जो भोग योनियां हैं, तो उनमें तो चूंकि विवेक की संभावना नहीं है, सत्य में जागरण की संभावना नहीं है, स्वरूप स्थिति की संभावना नहीं है, अंतर यात्रा की संभावना नहीं है ना। तो ऐसी संभावना ही न होने से वो तो भोग योनि में ही हैं, वो तो प्रकृति जीवी हैं, उन्हें तो प्रकृति में ही रहना है, ध्यान देना। परंतु मनुष्य में चूंकि संभावना है सत्य से एकत्व पूर्वक सत्य ही हो जाने की, मेरे शब्दों पर ध्यान देना। आप इसलिए नहीं मनुष्य का शरीर धारण करके बैठे हो, आए हो कि आप इस संसार में वही काम थोड़ा और अच्छे रैपर के साथ करें जो काम पशु पक्षी करते हैं, जो घोड़े गधे करते हैं वही काम मनुष्य भी करे, सिर्फ ढंग बदल जाए, सिर्फ रैपर बदल जाए, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि फिर कि वास्तव में सच बात तो ये है कि आप अपने भीतर के सच को पाने की योग्यता रखते हो। तो जैसे गुलाब का फूल तब गुलाब का फूल कहलाता है जब वो पूरा पूरा खिल जाए, ऐसे ही मनुष्य के अंदर दो दिशाएं एक साथ चलती हैं, एक बाहर की और एक भीतर की। बाहर की दिशा में तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन भीतर की दिशा में दौड़ना, भीतर की दिशा में चलना, अंतर्मुख होना, अंतर यात्रा करना, अपने अंदर के सच को खोजना,
जितना कुछ बाहर है महाराज उतना सब आपके अंदर है। आप इस ब्रह्मांड के मॉडल हैं। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, सब कुछ आपके अंदर है। तो बाहर की दिशा में खोजने की प्रवृत्ति भी है। बाहर की दिशा में हमने खोजा, तो जब बाहर की दिशा में हम खोजने निकले तो तथ्यों का अनुसंधान किया और हम वैज्ञानिक बन गए। ध्यान देना। लेकिन बाहर की दिशा में तथ्यानुसंधान करते हुए वैज्ञानिक तो बन गए, परंतु क्या विज्ञान सैकड़ों वर्षों की अपनी यात्रा के बाद भी ये कहने में कामयाब है कि अब हमने अंतिम सत्य पा लिया है? नहीं। हमारे ऋषि मुनि अंतर यात्रा में निकले, अंतर्मुख होकर के भीतर की यात्रा में निकले, तो अध्यात्म विद्या और दर्शन का क्षेत्र उद्घाटित हुआ और उन्होंने उस सत्य को प्राप्त कर लिया और वो कह सके कि हमने सच को पा लिया। ध्यान देना। तो आपको अपने आप लगता है कि अरे ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु फिर भी तो ये बाहर भीतर का जो द्वंद्व है, भीतर का सच सच है और बाहर का सच सच नहीं, आभास है। जरा ध्यान देना। बाहर का मालूम पड़ता है और भीतर का वास्तविक है कि ये जो केंद्र है यह अधिक तात्विक है परिधि की अपेक्षा। यदि आप विज्ञान के तो सब पढ़े लिखे बैठे हो, है ना, तो महाराज जो केंद्र है वो तो तात्विक है ही। तो भगवान कहते हैं कि देखो ये जो तुम्हारे अंदर द्वंद्व आ जाता है, ये स्थिति आ जाती है, ये बाहर भीतर के द्वंद्व के कारण एक बीमारी पैदा हो जाती है और वो होती नहीं है लेकिन पैदा हो जाती है और वो फिर फंसा लेती है कि वो क्या है कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येयनिमिह वैरिणम। अर्जुन यही तुम्हारे सबसे वैरी हैं कि कौन? कि ये काम और ये क्रोध। अब ये देखो दोनों के साथ एष पद का होना, इसका अर्थ है कि जो काम है वही क्रोध है, इनका अन्योन्याश्रय संबंध है। काम है तो क्रोध है, क्रोध है तो काम है। आप पहले ये सुन चुके हो, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते कामात् क्रोधो भी जायते। अब ये काम कहां से आता है कि आपने अपने अंदर के सच को जाना नहीं। अंदर आनंद है और आनंद के प्रभाव से जब आप अपनी आत्मा के आनंद को नहीं जानते हो, जिसके लिए किसी की गुलामी की जरूरत नहीं है, कोई अब विषय नहीं चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, किसी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना कि वो आनंद तुम्हारा अपना स्वरूप है, लेकिन तुम्हारा अपना स्वरूप है आनंद और उसको जानते नहीं, तो वो सच तो वही है ना, तो उसका असर पड़ता है। असर पड़ता है तो फिर उस आनंद का जो डुप्लीकेट है, नकली आनंद, वो क्या है कि वो है सुख, वो विषय सुख है। और मैं उसकी बारीकी आपको कई बार बता चुका हूं कि किसी भी विषय, जब तुम बहिर्मुख रहते हो, केवल बाहर की तरफ दौड़ते हो, तो फिर शरीर और संसार, बुद्धि, मन, इंद्रियां, विषय, इन्हीं के बीच में तुम्हारा चक्कर चलता रहता है। इन्हीं के बीच में दौड़ते रहते हो, गिरते रहते हो, पढ़ते रहते हो, आते रहते हो, जाते रहते हो, हैं?
और खेल तमाशा होता रहता है। कभी सुख मिला तो कभी दुख मिला, कभी अच्छा मिला तो कभी बुरा मिला, कभी खट्टा कभी मीठा कभी कड़वा, इसी में फंसावट बनी रहती है। तो महाराज ये जो बाहर का विषय है ये आपको दौड़ाता है और कभी आपको सुख देता है और कभी आपको दुख देता है। क्योंकि जब आप किसी पर डिपेंड करोगे, कोई भी व्यक्ति, कान खोल करके सुन लो, यदि अपने सुख के लिए तुम किसी पर निर्भर करते हो तो भूल जाओ कि तुम्हें शांति मिल सकती है और तुम्हें आनंद मिल सकता है। फिर हमेशा दुखों के लिए दरवाजा खोल के रखो कि भाई जब आना हो तब आ जाओ, तुम तो आओगे ही आओगे। क्यों? क्योंकि हमें अपने अंदर के आनंद का पता नहीं है और हम विषयों के गुलाम हैं। बड़ी सीधी सी बात है, ध्यान देना। तो होता क्या है कि जब हम अपने स्वरूप से अपरिचित होते हैं, शरीर और संसार में ही हम दौड़ते हैं, तो फिर नारायण उस अपूर्णता के कारण हमारे अंदर काम पैदा हो जाता है। वो जो अपूर्णता है उसके कारण, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है। देखो जल, आप कहीं भी देखो, जल जिधर खाली होगा उधर बहेगा, और उसको विश्राम फिर मिलता कब है कि जब वो जाकर सागर में समा जाता है। कहीं भी हो, बादलों से बरस रहा हो तो, नदी में बह रहा हो तो, कहीं भी जल हो, उस जल का अंतिम लक्ष्य है सागर में समा जाना, या उससे भी आगे की बात करें तो सागर ही हो जाना। ध्यान देना, वो सागर ही हो जाना चाहता है। एक बूंद भी सागर हो जाना चाहती है, उसे पता नहीं है, लेकिन प्यास उसकी वही है। दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, नदियां दौड़ रही हैं, भाग रही हैं, ध्यान देना, और सब जा जा करके सागर से लिपट रही हैं, सागर में समा रही हैं। अब यदि बूंद को कदाचित H2O का बोध कोई करा दे, ध्यान देना, क्योंकि भाई देखो ये सागर का तत्व भी H2O है और तुम्हारा तत्व भी H2O है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, जरा आराम करो, जहां हो वहीं तुम H2O हो, तो फिर बूंद की दौड़ मिट जाएगी। अन्यथा बूंद भागती रहेगी, भागती रहेगी, और तब तक भागेगी जब तक सागर में गिर के सागर ना हो जाएगी। इसी तरह हमारी दौड़ भी यही है। अरे 84 लाख योनियों की दौड़ भी यही है। अमीबा से लेकर के मनुष्य तक की ये जितनी योनियां हैं, इन सब की भी दौड़ पूर्णत्व की ही दौड़ है। पूर्ण ही तो होना चाहते हो, धन ज्यादा हो जाए, मान ज्यादा हो जाए, रूप ज्यादा हो जाए, हम ही हम दिखें और कोई ना दिखे, ये भावना रहती कि नहीं रहती? तो ये जो अपूर्ण के भ्रम के कारण, अपूर्णत्व के भ्रम के कारण कि मैं अधूरा हूं, मैं कतरा हूं, मैं संसारी हूं, मैं जीव हूं, मैं पैदा हुआ हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं मरूंगा, ये जो अपूर्णता का भ्रम और पूर्णता का सच, कि सच क्या है तुम्हारा कि तुम पूर्ण हो, और उस सच को जानते नहीं तो हो कहां, स्टैंड कहां करते हो कि अपूर्णता में। तो फिर तो कामना होगी ना, फिर पूर्ण होने की प्यास तो जगेगी, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है। ये है कामना, ये काम आ गया। अब इस काम के साथ नारायण गुण कौन सा जुड़ा हुआ है? कि गुण जुड़ा हुआ है रजोगुण। ये रजोगुण से क्योंकि कामना होगी तो फिर तुम कुछ एक्शन करोगे, उस कामना को पूरी करने के लिए गति करोगे। तो गति किस गुण में होती है? कि रजोगुण में। तमोगुण तो महाराज आपको ठप्प कर देता है, सुला देता है, निष्क्रिय कर देता है, जड़ कर देता है। सत्वगुण आपको शांत कर देता है, और ये रजोगुण आपको हाय हाय में, सक्रियता में डुबाता है, ये दौड़ाता है, ये जरा क्रिया देता है। तो ये भगवान कहते हैं कि रजोगुण से समुद्भव, ये रजोगुण से अच्छी तरह से पैदा हो जाते हैं। तुम्हारे अज्ञान और अविद्या के कारण ये
काम पैदा हो जाता है, और काम की दौड़ के साथ साथ फिर स्वाभाविक है कि कुछ बाधा तो पड़ेगी। देखो, आप कहीं भी चलोगे तो बाधा तो रहेगी। अभी कैसे कथा हो रही है, कार्यक्रम चल रहा है कि आज हवाएं चल रही हैं। अभी एक महात्मा कह रहे थे हवा ने बड़ा तंग कर। अब आपको तो लगता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब हमारे हिसाब से रहें। हम चाहें तो हवा चले, हम चाहें तो हवा न चले, हम चाहें तो पानी बरस जाए, हम चाहें तो पानी न बरसे, हम चाहें तो सूरज उठे, हम चाहें तो न जगे। ये सब की इच्छा रहती है महाराज। एक व्यक्ति ने के 2 बेटियां थीं। एक बेटी उसने ब्याह दी कुम्हार को और एक ब्याह दी माली को। अब महाराज एक बेटी के पास गया, कुम्हार बेटी जो कुम्हार को ब्याही थी, तो उसने बर्तन बना रखे थे और उसने पिता ने कहा, बेटी तुम्हारे लिए मैं ईश्वर से क्या प्रार्थना करूं? तो वो बोली कि पिताजी ऐसी प्रार्थना करो कि वर्षण ना हो, पानी न बरसे, क्योंकि मैंने जो घड़े बनाए हैं इन घड़ों को जरा पकाना है। यदि पानी बरस गया तो ये सारे घड़े पिघल जाएंगे। तब तक पानी न बरसना चाहिए जब तक कि मेरे घड़े पक ना जाएं। अच्छा, दूसरी बेटी के पास गया जो माली के यहाँ थी। बिटिया तुम्हारे लिए मैं क्या प्रार्थना करूं, क्या आशीर्वाद दूं? कि पिताजी ऐसी प्रार्थना करो कि झमाझम पानी बरस जाए, ऐसा पानी बरसे, ऐसा पानी बरसे कि मैंने जो ये फुलवारी लगाई है ये एकदम जग आवे, फूल खिल जाएं। अब बाप चक्कर में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मैं किसकी सुनूं? इसलिए तुम्हारी कोई सुनता उनता नहीं है भगवान। बोला क्या करे, हर एक की मांग के अपोजिट दूसरी मांग खड़ी हुई है। अब तुम्हें तो लगता है कि भगवान पक्षपात करे, लेकिन भगवान पक्षपात क्यों करेगा? क्योंकि उसे मालूम है ना कि ये तो खेल रहा है खिलौनों से, इसे समझ तो है ही नहीं। मैंने इसे स्वयं इसके दिल में बैठ गया हूँ, पूरी खुदाई लेकर इसके दिल में तो मैं खुद बैठा हूँ, तो मुझे तो देख नहीं रहा। अब मेरी नकली माया के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो क्यों परवाह करेगा? ने? क्यों परवाह करेगा? कितनी चिंता करेगा? तुम्हारी बच्ची कहती है मेरी गुड़िया को जुकाम हो गई, तो तुम कितने सीरियस होके उसको सुनते हो। इसलिए नारायण, कुछ न कुछ दिक्कत आती है, हमारी इच्छा में कुछ दिक्कत आती है। तो कई बार भगवान से ऐसे कुछ आवे तो उतना नहीं होता, नहीं तो कई बार बाहरी किसी व्यक्ति से कोई दिक्कत आ जाए तो गुस्सा भी आता है। ध्यान देना। तो महाराज, जिसे हम पसंद ना करें उसके कारण जो हमारे चित्त में विपरीत भाव आता है, एक हल्का सा उद्वेग आता है, वो तो है द्वेष। और फिर महाराज एकदम से जब हम चाहते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए और वो हो ही जाता है, ध्यान देना, तो फिर एकदम हम ऐसे हो जाते हैं। हमारा वो जो द्वेष भाव है वो एकदम से पूरी ऊर्जा को लेकर के वो बड़ा मुखर होने लगता है। आंखें लाल होने लगती हैं, चिल्लाने लगते हो, उछलने लगते हो, ओंठ फड़कने लगते हैं, तुम्हारी शांति भंग हो जाती है, तुम परेशान हो जाते हो। ऐसा कैसे हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होना। ये क्रोध हो गया। और फिर इससे भी यदि तुम्हारा मन कई बार, तो इस क्रोध से तो विवेक नष्ट हो जाएगा। तो जब विवेक नष्ट हो जाता है तो महाराज फिर जिसके कारण काम में बाधा पड़ी है वो तुम्हें दुश्मन की तरह दिखता है, और फिर उसको मिटा देने की कल्पना होती है। इसे तो खत्म कर देंगे, इसे मिटा देंगे, इसके लिए कोई द्वार नहीं बचेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, उसको बर्बाद कर देने की कल्पना आती है। ध्यान देना। तो महाराज ये द्वेष, फिर क्रोध और फिर हिंसा, ये 3 वृत्तियां आती हैं कि इनके मूल में क्या होता है कि काम होता है, और काम के मूल में क्या होता है कि अविद्या होती है, अपूर्णता का भ्रम होता है, देहाभिमान होता है, बॉडी कॉन्शियसनेस होती है। तो नारायण भगवान कहते हैं कि देखो, ये जिसके लिए वैर भाव आ जाता है वास्तव में वो नहीं है असली वैरी। अब होता क्या, देखो
सबको थोड़ा थोड़ा अनुभव होगा। आप जरा ध्यान दें, जब भी आपके अंदर द्वेष आता है, ईर्ष्या आती है, काम आता है, क्रोध आता है, हिंसा आती है, तो अगले का कुछ बिगड़े ये तो संदेहास्पद है। जरूरी नहीं है कि अगले का कुछ बिगड़ जाए, लेकिन तुम्हारे दिल में यदि आया है ये, तो तुम्हारे दिल का जरूर बिगड़ जाएगा। याद रखो, तुम्हारा दिल जरूर गंदा हो जाएगा तुम्हारा ही। मैंने बताया था ना, कम ज्ञानम कम सुखम ऋणद्धीति क्रोधा। ये क्रोध क्या है कि तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारे सुख को, तुम्हारे आनंद को कंटीले तारों से रूंध दिया, बंद कर दिया, द्वार बंद हो गया तुम्हारे आनंद का। ध्यान देना। तो ये जो स्थिति है महाराज, भगवान कहते हैं कि ये काम और क्रोध ये रजोगुण से अच्छी तरह आ जाते हैं, समुद्भवा, ये अच्छी तरह से प्रकट हो जाते हैं और बुद्धि को ये हर लेते हैं। अर्जुन, ये महाशन, महाशन का मतलब बहुत चाहिए इनको। काम को कितना चाहिए बोलो? अरे बहुत चाहिए, बहुत चाहिए, बहुत चाहिए। नारायण राजा ययाति ने अपने छोटे बेटे से उसकी उम्र ले ली। छोटे बेटे ने कहा, पिताजी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं?